क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। इस लाश को पोस्टमार्टम को और इस चाकू को फॉरेंसिक को भेजो। इस लड़की की फोटो सर्च पोर्टल में डालो और मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट चेक करो। ओके ओके सर। सर, बस्ती के पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आई है। 3 महीने पहले दीपाली की लाश एक छोटे से लॉज में मिली थी। लाश के पास कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, बस एक सस्पिशियस औरत मर्डर वाली रात उससे मिलने आई थी। औरत? राजीव, पता करो उस दिन मंजू के मोबाइल का लोकेशन क्या था। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, लखनऊ से फोन था। उन्हें नाजनीन की लाश एक सुनसान जगह पर मिली है। क्या? यस सर। जान, देखो खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। हाँ, चलो खाना खाते हैं। ये तो हटाया ही नहीं मैंने। चल खाना खा लो। प्लीज मुझे जाने दो योगेश। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी योगेश। प्लीज प्लीज योगेश, मुझे जाने दो ना योगेश, प्लीज। जान, बहुत देर हो चुकी है अभी। नाज की बॉडी मिल चुकी है पुलिस को और साथ में चाकू भी मिल गया। चुपचाप खाना खाओ। ये लो। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना जान, तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। घबराना नहीं। हाँ करो करो। क्या बात है वर्मा जी, दुकान बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं? साहब वो खाना खा के थोड़ी देर सो गया था। क्या वो सब ठीक तो है ना? इस इयरिंग को पहचानते हैं? ये तो मंजू की इयरिंग है। आपके पास कैसे है साहब? क्या वो सब ठीक तो है ना? हमें एक लाश मिली है। लाश? घबराने की जरूरत नहीं है, मंजू की नहीं है। साहब आप कहना क्या चाहते हैं साहब? साहब बोलिए ना। हमें आपके घर में जाके मंजू का डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स चाहिए। साहब ये नहीं हो सकता, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता साहब। आप ये क्यों नहीं सोचते कहीं किसी ने मेरी मंजू के साथ अगर कुछ कर दिया तो? आप उसको ढूंढिए ना साहब, प्लीज। देखिए, अगर आपकी बीवी निर्दोष होगी तो कोई बात ही नहीं है। हम तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। प्लीज चलिए, आइए। ठीक है साहब, चलिए। सर, नाइफ का फिंगरप्रिंट मंजू के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं और मंजू का डीएनए सैंपल भी ईयरिंग पे लगे ब्लड और विक्टिम के कपड़ों पे लगे ब्लड से मैच कर रहे हैं। सर, मंजू का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। नाज के फोन रिकॉर्ड चेक किए लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। कंप्लीट डेड एंड सर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है योगेश के छोटे भाई अक्षय के बारे में।
योगेश का कोई छोटा भाई भी है? जी सर, और काफी बड़ा खिलाड़ी लगता है। 4 लड़कियों ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखाई है। क्यों? सर, अपने आप को मॉडल कोऑर्डिनेटर बता के इसने इन लड़कियों से अच्छे खासे पैसे हटे और मुंबई फरार हो गया। तब से मोबाइल भी स्विच ऑफ है इसका। राजीव, एक काम करो, मुंबई पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो। यस सर। और ये योगेश और मंजू, इन दोनों के बारे में कुछ खास? क्लीन है सर, पड़ोसी भी इनको आइडियल कपल मानते हैं। मिस रीटा? या हाय, विलियम दास। हेलो। वेल, आई मस्ट से आप अपनी फोटो से ज्यादा गॉर्जियस लगती हैं। थैंक यू। इनफैक्ट ये मुझे आपके बारे में कहना चाहिए। ओह नो नो, प्लीज डोंट। सो व्हाट डू यू डू? वेल, मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन कानपुर, यूपी। वहीं पे एक चर्च में मेरे फादर पास्टर थे। जी, एक्चुअली वो भी काफी बीमार है, ही इज वेरी सीरियस। ओह सॉरी। नो नो, इट्स ओके। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। उनकी आखिरी विश है कि वो मेरी शादी में परफॉर्म करे, और इसलिए मैंने हैप्पी वेडिंग में रजिस्टर किया था। पैंडेमिक में मेरे पेरेंट्स गुजर गए, सो आई डोंट हैव एनीवन राइट नाउ। I'm really sorry, रीटा। सी रीटा, ना तो मेरे फादर के पास ज्यादा वक्त है, और ना ही अब मेरी ये उम्र है कि मैं ये सब। माय आंसर इज यस। What? मुझे तुम पसंद हो, अनलेस तुमको मैं। No, no, no. I mean, you're perfect. तो अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही कानपुर के लिए निकल चलते हैं। वही फादर हमारी वेडिंग सेरेमनी करवा देंगे। ठीक है। एक्सीलेंट। अच्छा रीटा, तुम्हें वो शादी की शॉपिंग करनी होगी ना? मॉम मेरे लिए सब तैयारी करके गई है। परफेक्ट। बचाओ! कोई है? खोलो! 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 कोई है? प्लीज खोलो! कोई है? खोलो! 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 अक्षय! भाभी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? सर, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं मुंबई गया था कुछ मॉडल और आर्टिस्ट के कॉन्टैक्ट्स नंबर लेने। मैंने उस लड़की का पैसा लिया है सर, लेकिन मैंने उसे बोला था कि टाइम लगेगा सर। वो फोन करके परेशान करने लग गई, तो मैंने फोन बंद कर दिया सर। ये देखो। राजू, फॉरेंसिक टीम बुला लो। यस सर। मंजू जी, आप ठीक तो है ना?
देखिए, आपको जो कुछ याद आ रहा है, जो कुछ पता है, हमें सब कुछ सच बता दीजिए। मुझे ऐसा लगा योगेश का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैंने उसके दुकान की छानबीन की। वहां जाके पता चला उसकी ड्रॉ में बहुत सारी लड़कियों की फोटो पड़ी थी और साथ ही साथ उन्हीं लड़कियों के गुमशुदगी के इश्तेहार भी देखे। फिर मुझे याद आया कि मैंने उनकी अलमारी में बहुत सारे मोबाइल सिम कार्ड्स देखे थे, तो मुझे समझ आ गया कि उन लड़कियों की मौत की वजह योगेश ही है। जब मुझे योगेश की सच्चाई का पता चला तो उसने मुझे भी दुकान के बेसमेंट में बंद कर दिया और एक दिन मेरे सामने ही उसे सर, योगेश का फोन घर पर ही स्विच ऑफ हो गया था, उसके बाद से कुछ पता नहीं उसका। बड़ा ही शातिर निकला, चेहरे से, मैनर से बड़ा जेंटलमैन लगता है। सर, घर से कुछ कपड़े और ज्वेलरी भी मिसिंग है सर। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे सर। सर, ये नाज और बाकी लड़कियों के फोन रिकॉर्ड से भी कोई क्लू नहीं मिला है। लाला जी ज्वेल कुछ नहीं मालूम? हाँ? कभी उन गहनों की रसीद देखी थी? वो तो उसके घर वाले के गहने थे ना साहब। देख राजू, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। ये जो तेरा ग्राहक है ना, वो सीरियल किलर है। असिस्टेंस टू मर्डर केस में सीधा अंदर जाएगा तो बोल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब, और मुझे तो मालूम भी नहीं कि। राजू, ये ऐसे नहीं मानेगा। 4-6 हड्डियां तोड़ ही डालो इसकी। तब तक मैं इनकम टैक्स वालों से जाके बात करता हूँ। अच्छा, एक मिनट साहब। वो साहब, योगेश के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस उसका एक बैंक अकाउंट नंबर है जिधर मैं उसके गहनों को पैसे ट्रांसफर किया करता था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मालूम साहब, खाते बही की कसम। शाबाश, इतनी भी जानकारी हमारे लिए बहुत काफी है, समझा? चलो राजू। तुम जाके थोड़ा फ्रेश चलो। मैं शाम को डैड को साथ लेकर आता हूँ। ओके। अच्छा सुनो, रूम मैंने मिस्टर और मिसेस दास के नाम से बुक करा है। बाय। राजू, और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, बैंक से इन्फॉर्मेशन आ गई। लास्ट एटीएम कानपुर देहात के पास ही यूज किया है, और जो मोबाइल नंबर मिला है वो भी कानपुर देहात की लोकेशन दिखा रहा है। वो नंबर कंटिन्यूअसली सर्वेलेंस में डाला है ना? यस सर, वो लोग अपडेट देते रहेंगे। और अक्षय और मंजू दोनों को इन्फॉर्म किया? यस सर।